नमस्कार साथियों। आज हम लेकर आए हैं राजस्थान की वेशभूषा और उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं राजस्थान की पगड़ियों के बारे में। राजस्थान में पगड़ी को जो है सम्मान का और गौरव का और प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता है। और राजस्थान में कई बार जो है ऐसी रीतें भी है कि जिस आदमी पर जो है कर्ज होता है वो आदमी जो है पगड़ी नहीं पहनता और कर्ज चुकाने के बाद ही पगड़ी पहनता है। लेकिन आज ऐसी रीत देखने को नहीं मिलती है। आज ऐसे कई कर्जदार लोग घूमते हैं। और पहले क्या है कि राजस्थान में पगड़ी पहनने के तरीके से और पगड़ी के रंग से भी जो है लोगों को पहचान लेते थे कि ये इस समाज का है, कि इस व्यवसाय से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। तो आइए आज जानते हैं राजस्थान की प्रसिद्ध पगड़ियाँ। पगड़ी साफा, बागा, पेंचा, फेंटा या पोतिया कहा जाता है। किसको? कि पगड़ी को ही बोलते हैं भाई। कि पगड़ी को जो है पगड़ी को साफा, बागा, पेंचा, फेंटा और पोतिया। पगड़ी साफा राजस्थान में प्रतिष्ठा और गौरव का प्रतीक माना जाता है। जिसे अलवर जिला, अलवर जिले की अगर बात करते हैं तो अलवर जिले में दो रुखी रंगाई हेतु प्रसिद्ध है। पगड़ियों के लिए जो है दो रुखी रंगाई के लिए प्रसिद्ध है। अलवर जिला जो है कच्चे यानी नकली जरी और पक्के यानी असली जरी चिल्ले जरीदार पल्लू वाली पगड़ियों के लिए क्या है भाई प्रसिद्ध है। कई बार सवाल आता है कि चिल्ले की पगड़ी तो ये कहाँ की प्रसिद्ध है भाई? चिल्ले की पगड़ी अलवर की प्रसिद्ध है। कहाँ की है भाई? अलवर की। अब कई बार जो आता है कि जैसे कोई दूल्हा है और दूल्हे को पगड़ी पहनाई जाती है तो उसके आभूषण भी लगाएंगे भाई पगड़ी के ऊपर, जैसे सरपेच है, रतन पेच है। तो जो है पगड़ी को सजाने के लिए या चमकीला बनाने के लिए तुर्रे, शादी होती है तब लगाते हैं भाई। सरपेच है, घोष पेच है, बालाबंदी है, दुगदुगी है, इत्यादि काम में लिए जाते हैं। इसके अलावा भी एक जो है काम में लिया जाता है वो है रतन पेच। क्या काम में लेते हैं भाई? रतन पेच काम में लेते हैं। जैसे अगला एक रियासत है उदयपुर। उदयपुर की चपटी पगड़ी, कैसी पगड़ी भाई? चपटी पगड़ी। और वह उमराव पाक के लिए जाना जाता है। अब राजस्थान में क्या है कि उदयपुर के अंदर जो सामंत होते थे उनको जो है उमराव कहा जाता। 16 सामंत होते थे, 16 सामंतों को क्या कहते हैं? उमराव। और इसीलिए यहाँ की एक प्रसिद्ध पगड़ी है उमराव पाग। अब जयपुर में जो है राजाओं के लिए राजाशाही पगड़ी, जयपुर में कौन सी पगड़ी? राजाशाही पगड़ी। या फिर जो है खूंटेदार पगड़ी पहनी जाती थी। जोधपुर की जो है छज्जेदार या खिड़कीदार, देखो भाई पगड़ियां भी खिड़कीदार होती है ना, छज्जेदार और खिड़कीदार पगड़ी प्रसिद्ध है। अब आता है कि जोधपुर में एक राजा हुए जसवंत सिंह जी, है ना। वैसे तो दो राजा हैं, जसवंत सिंह प्रथम और जसवंत सिंह सेकंड, लेकिन जो प्रथम वाले हैं जसवंत सिंह, उन्होंने जसवंत शाही पहचान सर्वाधिक प्रसिद्ध है। सर्वाधिक प्रसिद्ध कौन सी पगड़ी है भाई? जसवंत शाही पैंचा। फिर है कि चीरा और फेटा। चीरा और फेटा जैसे उच्च धनी वर्ग के लोग हैं जो संपन्न थे पैसे से, वो लोग जो है उनकी पगड़ियों को चीरा और फेटा कहा जाता है। उच्च व धनी वर्ग के लोग बांधते थे। अब आता है कि मेवाड़ के अंदर जो महाराणा थे वो 26 वार की पगड़ी पहनते थे। कितने वार की? 26 वार की। और एक वार में कितना फीट? 3 फीट होता है। कितने फीट होते हैं? एक वार में 3 फीट होते हैं। मेवाड़ के महाराणा पहनते थे। और जिसे क्या कहा जाता था भाई? पाग कहते थे। और पाग पगड़ी की लंबाई जो है छोटी होती थी। मेवाड़ महाराणा के पगड़ी बांधने वाले व्यक्ति को क्या कहते थे भाई? छाबदार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? छाबदार। देखो पगड़ी बांधने वाला भी अलग आता था और उसको छाबदार बोलते थे। क्या बोलते थे? छाबदार बोलते थे। तो कभी कई बार प्रश्न आया हुआ है कि छाबदार का संबंध है तो मेवाड़ रियासत से। कौन सी रियासत से? मेवाड़ रियासत से। आता है चूंदड़ी का सापा। सर्वाधिक जो है चूंदड़ी का सापा कहाँ? जोधपुर में प्रचलित है। ये याद रखना कौन सी रियासत भाई। और पूरे मारवाड़ के अंदर जो है रोबिला सापा प्रसिद्ध है। कौन सा सापा प्रसिद्ध है भाई? रोबिला सापा प्रसिद्ध है। पहले के लोग जो है पगड़ी देखकर बता देते थे कि ये लोग मारवाड़ का है, डूडाड़ का है, हाडोती का है। लेकिन आज पहचानना थोड़ा बड़ा मुश्किल है। आगे अटपटी पगड़ी। राजस्थान के अंदर जो है आमेर जो रियासत है उसका संबंध सबसे पहले मुगलों से रहा। और इसी काल में जो है मुगल बादशाह अकबर को एक अटपटी पगड़ी जो है कि मुगल बादशाह जो अकबर को पगड़ी का वास्तविक संरक्षक माना जाता है उसके समयकाल के अंदर जो है, एक मिनट।
अकबर के समय काल के अंदर जो है मेवाड़ में ईरानी पगड़ी का सर्वाधिक प्रचलन था। मतलब ये रहा कि अमर सिंह के शासनकाल के अंदर मेवाड़ में भी जो है ईरानी पगड़ी चली, और जयपुर आमेर रियासत जो है सर्वाधिक मुगलों के टच में थी, इसीलिए अकबर को जो है इस अटपटी पगड़ी का जो क्या माना जाता है, वास्तविक संरक्षक माना जाता है। और ये अटपटी पगड़ी भी कहाँ हुई, जयपुर रियासत में, मेवाड़ रियासत की पगड़ियां। अब मेवाड़ रियासत के अंदर जो है उदय सिंह आए, उन्होंने उदय शाही पगड़ी का प्रचलन किया। फिर अमर सिंह जी आए, अमर शाही पगड़ी चली। अरि सिंह सेकंड आए, उन्होंने अरसी शाही चलाई। भीम सिंह जी आए, भीम शाही चलाई। स्वरूप सिंह जी आए और उन्होंने स्वरूप शाही पगड़ी चलाई। ये वही स्वरूप सिंह जी हैं जिनके शासनकाल में 1857 की क्रांति हुई। ये मेवाड़ के शासक थे और इन्होंने ही जो है मेवाड़ चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर जो विजय स्तंभ है उसकी मरम्मत भी करवाई थी। ये वही स्वरूप सिंह जी है। अब आती है एक खास पगड़ी है बखरमा पगड़ी। बखरमा पगड़ी क्यों लिखी हमने, इसलिए कि ये मेवाड़ के महाराणा जो है महलों में बांधते थे। कई बार सवाल आया कि मेवाड़ के महाराणा जो है महलों में कौन सी प्रकार की पगड़ी बांधते थे, तो कौन सी भाई, बखरमा पगड़ी। फिर आए भोपाल सिंह जी और उन्होंने भोपाल शाही पगड़ी का प्रचलन किया। अब आता है सामंतों के द्वारा बांधे जाने वाली पगड़ियां। अब सामंत जो है वो अलग अलग पगड़ियां बांधते थे। तो जो है मानशाही पगड़ी कहाँ के सामंत बांधते थे भाई, भैंसरोडगढ़ के सामंत बांधते थे। कहाँ के, भैंसरोडगढ़ के। चूड़ावत शाही, चूड़ावत शाही जो है वो सलूम्बर के बांधते थे। सलूम्बर कहाँ है, ये उदयपुर में है। कई बार सवाल आ जाता है कि सलूम्बर कौन सी नदी के किनारे है, तो ये सारणी नदी के किनारे स्थित है। कहाँ है ये, उदयपुर में है। मंडप शाही पगड़ी, कौन सी शाही भाई, मंडप शाही पगड़ी, ये है कहाँ, कानौड़ में है, ये उदयपुर में है ये ठिकाना। फिर है जसवंत शाही पगड़ी, देवगढ़ ठिकाने की है। देवगढ़ ठिकाना कहाँ भाई, राजसमंद में है। कहाँ है, राजसमंद में। राठौड़ी पगड़ी, बदनौर। राठौड़ी पगड़ी कहाँ भाई, कई बार आ जाता है कि राठौड़ी पगड़ी कौन से सामंत पहनते थे, तो कई बार राठौड़ों के हिसाब से जो किशनगढ़ या फिर जोधपुर या बीकानेर मत कर देना भाई। कहाँ के सामंत पहनते थे, तो बदनौर। बदनौर कहाँ, भीलवाड़ा में है। बदनौर कहाँ है भाई, भीलवाड़ा में है। कहाँ है, भीलवाड़ा में। हमीर शाही पगड़ी, हमीर शाही पगड़ी कहाँ की, बनेड़ा की। बनेड़ा भी कहाँ, भीलवाड़ा में है। कहाँ है भाई, भीलवाड़ा में। अब है अलग अलग पेशे से जुड़े हुए जो अलग अलग लोग थे, उन्होंने अलग अलग रंग की पगड़ियां पहनते थे। जैसे सुनार आ जाता है, तो इसमें करेंगे आंटे वाली पगड़ी, मतलब ट्विस्ट वाली पगड़ी जो है सुनार पहनते थे। कैसी, आंटेदार पगड़ी। फिर आते हैं बंजारे। बंजारे जानते ही हो कि पहले नमक का व्यापार करते थे। बंजारे जो है मोटी पट्टेदार पगड़ी बांधते थे। फिर आते हैं जाट जाति, तोंक पलाव सफेद रंग की पगड़ी बांधते हैं। कौन से, जाट जाति के लोग। फिर आते हैं माली और रेबारी जाति के लोग। ध्यान से, माली व रेबारी जाति के लोग जो है गहरे लाल रंग की पगड़ियां बांधते थे। कैसे रंग की, गहरे लाल रंग की। फिर आते हैं मेघवाल जाति के, वो भी कैसे लोग, संपन्न लोग, हल्के गुलाबी रंग की पगड़ियां बांधते थे। और राजस्थान में आप सभी कमेंट करके बताना कि राजस्थान में किस संप्रदाय के लोग जो हैं हल्के गुलाबी रंग के कपड़े पहनते हैं। विश्नोई और राम शनोई संप्रदाय के लोग जो है सफेद रंग की पगड़ी पहनते थे। कबीर पंथी लोग जो है लाल रंग की पगड़ी पहनते थे। अब आते हैं मिट्टी का काम करने वाले कुम्हार, जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। व्यापारी वर्ग के लोग गुलाबी पाग, कैसी, कि गुलाबी रंग की जो है पहले व्यापारी और कुम्हार जाति के लोग पहनते थे। लंगा, ये जैसलमेर में पाई जाने वाली एक जनजाति है। मांगणियार, कालबेलिया, लोग पराये जो है, ये लोग कैसी, के रंगी डब्बी छापदार भात वाली साफे बांधते थे। फिर है जोधपुरी बंदेज। कौन सा बंदेज भाई, जोधपुरी बंदेज। बंदेज को जो है बांधो और रंगों के नाम से जाना जाता है। जोधपुरी बंदेज जो है साफे प्रसिद्ध है। बंदेज कला द्वारा 5 रंगों से रंगा गया साफा बावरा कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, बावरा कहलाता है। 2 बार रंग निकाल कर बंदेज किया हुआ साफा जो है मोठरा कहलाता है। और केवल एक रंग से तैयार साफा जिसमें सफेद बूंदें होती है वो राजशाही कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, राजशाही कहलाता है। क्या कहलाएगा भाई, राजशाही कहलाएगा। फिर है राज्य में विभिन्न प्रकार की पगड़ियां पहनी जाती है, जो इस प्रकार है
कि राजशाही पगड़ी कई बार सवाल आता है कि राजशाही पगड़ी का संबंध किस रियासत से है। तो हम लोग क्या करेंगे भाई, जयपुर करेंगे। क्या करेंगे, जयपुर रियासत करेंगे। कौन सी रियासत करेंगे, जयपुर रियासत। क्योंकि सबसे पहले जो जयपुर रियासत में राजशाही पगड़ी जो है केवल राजा महाराजा ही पहनते थे भाई। और ये लाल रंग की लहरियों वाली पगड़ी को राजशाही कहा जाता है। संभवतः ये केवल राजाओं के लिए ही बनाई जाती थी। फिर है 5 रंगों वाली पगड़ी, ये पाग या पैंचा, इसका प्रचलन कहाँ, जयपुर में। कौन से राजघराने में भाई, जयपुर में, जिसे पचरंगा या 5 रंग की कहते हैं। जयपुर में आखिरी खास बंदेरा बोलते हैं जो पगड़ी बांधने वाला व्यक्ति होता है। मेवाड़ में तो उसको छापदार बोलते हैं, और ढूंढाड़ में उसको क्या बोलते थे भाई, बंदेरा बोलते थे। सूरज बख्श नाम था उसका, सूरज बख्श, उसको भी जागीर दी गई थी। क्या दी गई थी भाई, उसको भी जागीर दी गई थी। मोठड़े की पगड़ी जो है वो विवाह के अवसर पर पहनते थे। कैसे अवसर पर पहनते थे, रिश्तेदार वगैरह, विवाह के अवसर पर। फिर आता है मदील या मजल की छपाई की सलमा सितारे की फूल से कड़ी हुई पगड़ी जो है दशहरे पर पहनी जाती थी। कब पहनी जाती थी भाई, दशहरे के ऊपर पहनी जाती थी। जरी निर्मित पगड़ी, ये भी कब, दशहरे पर पहनते थे लोग। कब पहनते थे भाई, दशहरे के ऊपर। अब आती है लहरिया पगड़ी। सबको पता ही है कि लहरिया किस में पहनते हैं भाई, सावन मास में जो है लहरिया पहनते हैं। कमेंट करके जरूर बताना कि लहरिये की छपाई सर्वाधिक कहाँ होती है। गुलाबी पगड़ी, कौन सी पगड़ी, गुलाबी पगड़ी, चैत्र माह में। फिर आगे है नौमानी भौमाशाही। भौमाशाही पगड़ी जो है आषाढ़ महीने में पहनी जाती है। सिंदूरिया पगड़ी कार्तिक माह में पहनते हैं। मोलिया व रंग बिरंगी पाग जो है मार्गशीर्ष में पहनते हैं। मलयगिरी पाग जो भाद्रपद या वर्षा ऋतु में पहनते हैं। अब आता है केसरिया पगड़ी। केसरिया जो है वीरता का प्रतीक है, और जब भी राजपूत समाज के लोग जब भी युद्ध में जाते तब जो है केसरिया पगड़ी पहन के जाते। कैसे रंग की पगड़ी, केसरिया पगड़ी। और केसरिया सम्मान का प्रतीक भी है। और आज एक मजे की बात और है भाई, दूल्हे को भी केसरिया पहनाते हैं। आजकल तो चलो अलग अलग प्रकार के पगड़ी पहनने लगे, लेकिन पहले दूल्हे को भी केसरिया पगड़ी पहनाते थे। तो जो है युद्ध में जाते समय राजपूत सैनिक केसरिया पगड़ी बांधते थे। राजपूत शिकार करने जाते तब जो है खाकी रंग की पगड़ी पहनते थे। कैसे रंग की पगड़ी पहनते भाई, खाकी रंग की पगड़ी पहनते। गर्मियों में, ग्रीष्म ऋतु में भी केसरिया पाग बांधी जाती थी। एक आती है सादा पंच वाली पगड़ी जो हाडोती क्षेत्र में, हाडोती कहाँ भाई, कोटा बूंदी बारा झालावाड़ को हाडोती कहते हैं। सफेद या पीली, होली के ऊपर पहनते थे सफेद या पीली। हरी व कशुमल पाग जो है, हरी व कशुमल पाग जो है वो कहाँ पहनते हैं भाई, वर्षा ऋतु में। अच्छा, कमेंट करके एक जरूर बताना कि कशुमल रंग कैसा होता है। ये भी एक पूछा गया प्रश्न है कि कशुमल रंग का उदाहरण है या किससे संबंधित है। कसुम्बी पाग सर्दियों में पहनते हैं। सफेद पागा पगड़िया शोक के अवसर पर, भाई ये याद रखना कि शोक के अवसर पर कैसी पगड़ी, सफेद सापा पहनते हैं। पचरंगी सापा या बसंती पाग जो है शुभ अवसर पर पहनते हैं। कब पहनते हैं भाई, शुभ अवसर पर पहनते हैं। फिर आते हैं फूल पत्ती की छपाई वाली पगड़ी, ये भी होली पर, और सफेद या पीली पाग भी होली पर पहनते हैं। थोड़ा ध्यान रखना, सफेद रंग की पगड़ी जो है प्राय जाट जाति या विष्णुई संप्रदाय के लोग पहनते हैं, और सर्वाधिक जो है विष्णुई संप्रदाय में जाट जाति के लोग ज्यादा हैं। मेवाड़ की परतदार पगड़ी प्रसिद्ध है। ये कई बहुत सारे प्रकार हो सकते हैं, जैसे अभी पहले भी आया और वापस आ गया कि मेवाड़ की परतदार पगड़ी क्या है भाई, प्रसिद्ध है। जयपुर की मथुरिया और मुगलिया पगड़ियां भी क्या है भाई, प्रसिद्ध है। कौन कौन सी, मथुरिया और मुगलिया। अब आता है मांझी। मांझी किसको बोलते हैं, मांझी अगर जगह के बारे में आए तो जयपुर जिले में जो जमुआ रामगढ़ का कस्बा है वो दूल्हे राय जीतने से पहले मांझी के नाम से ही जाना जाता था। ये एक सुनहरी रूपजरी एक वस्त्र है जो मेवाड़ के उन सरदारों की पगड़ियों पर बांधा जाता था जिनके लिए महाराणा की इजाजत होती थी। यानी मेवाड़ के महाराणा जब कहते कि आप इसे बांध सकते हो तभी मांझी बांधी जाती थी, और ये पगड़ी के ऊपर बांधा जाता था। अगर जगह की बात आती है तो जो है जमुआ रामगढ़ को पहले क्या बोलते थे भाई, मांझी बोलते थे, बाद में रामगढ़, और जमुआ माता के कारण उसको जमुआ रामगढ़ कहा गया। ठीक है, इसी प्रकार जो है अगली वीडियो भी लेकर आएंगे, वो सामंत व्यवस्था पर लेके आएंगे। जय हिंद, जय राजस्थान।